रात का अंधेरा और समंदर की खौफनाक लहरें, एक ऐसा तूफान जो कैटेगरी 5 का दर्जा रखता हो, जिसके सामने पूरी दुनिया बेबस नजर आए। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस बार मौत सिर्फ पानी के साथ नहीं आएगी, बल्कि पानी के अंदर छुपी हुई खूंखार शार्क्स भी पूरे शहर को शिकारगाह बना देंगी। हमारी आज की कहानी है शार्क थ्रैश की, जो आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये फिल्म थ्रिलर से भरपूर है। कहानी के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि एक ऐसा समुद्री तूफान जिससे पूरा एनीविल शहर खौफ की चपेट में है। बस हर किसी को इस शहर से निकलने की जल्दी है, क्योंकि इस मर्तबा आने वाले तूफान को हरिकेन हेनरी का नाम दिया गया था, और ये तूफान कैटेगरी 5 का था। यानी अगर ये शहर से टकराया तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही फैलेगी। टीवी स्क्रीन पर इमरजेंसी अलर्ट चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस तूफान को सिर्फ एक अफवाह से बढ़कर कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे, और कुछ को सिर्फ ओवर टाइम की पड़ी थी। तूफानी हवाएं इतनी खतरनाक थीं कि खिड़कियां भी कांप रही थी। लेकिन इस तबाही के बीच एक लड़की ऐसी भी है जो शहर छोड़ा ही नहीं चाहती। उसका नाम है डकोटा। हर तरफ खामोशी छाई है, हर दीवार पर उसकी माँ की यादें हैं। उसकी माँ अभी कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से रुखसत हुई थी, और डकोटा शदीद जहनी खौफ का शिकार थी। वो घर से बाहर निकलने से भी डरती थी। बाहर तूफान बढ़ रहा था, लेकिन उसके अंदर का तूफान उससे भी ज्यादा खतरनाक था। फोन मुसलसल बज रहा था, डकोटा गेट आउट नाउ। मगर डकोटा सिर्फ एक ही बात बोलती है, मैं नहीं जा सकती। दूसरी तरफ लीसा नामी हामला औरत शहर से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो एक कंटेनर के पास से गुजरती है तो कंटेनर पर मौजूद शख्स कहता है, लीसा तुम अब तक गई नहीं। तो वो बताती है, ड्यूटी की वजह से लेट हो गई। लीसा उससे पूछती है, तुम यहाँ अब तक क्यों हो? तो वो बताता है कि बॉस ने कहा था एक और कंटेनर की डिलीवरी कर दो, और तगड़े बोनस देने का भी कहा, इसलिए वो यहीं रुक गया। ये दोनों अभी तक खतरे से अनजान थे। तूफान की वजह से पूरे शहर में भयंकर बारिश चल रही थी, जिससे पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही थी। इसी दौरान तूफान मजीद शदीद हो जाता है और समुद्री बांध की दीवारें एकदम टूटना शुरू हो जाती हैं, और समुद्र का पानी भी तेजी से शहर में दाखिल होने लगता है। इसी दौरान बिजली और टेलीफोन के सिग्नल भी चले जाते हैं। हम देखते हैं रॉन अपनी छोटी बहनों डी और विल के साथ नदी में नहा रहा था। यहाँ उनका स्टेप फादर बिली ऑल्सन आ जाता है और कहता है, इस पानी में सांप हो सकते हैं, जल्दी बाहर निकलो। वो उन्हें लेकर घर चला आता है और कहता है, ये कोई तूफान नहीं है, हमेशा ऐसे ही अफवाह फैलाकर लोगों को परेशान करते हैं। मगर उसे ये पता नहीं था कि उसके शहर में रुकने का फैसला आगे उसके लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला था। रॉन कहता है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ओल्सन बताता है कि घर बहुत मजबूत है, उसे समुद्री बांध से भी कुछ नहीं होगा। हमें समुद्र किनारे डेल और ट्रेंट को दिखाया जाता है और समुद्री तूफान के बारे में चर्चा कर रहे थे। डेल बताता है, समंदर में 6 खतरनाक शार्क्स दिखी। ट्रेंट को लगा जैसे वो तूफान की वजह से किसी नदी में छिपने की जगह ढूंढ रही हो। वो लोग भी खतरे को समझ नहीं पाए थे। यहाँ ग्रेग आकर बताता है कि समुद्र बहुत ही भयंकर होने वाला है। ये सुनकर डेल अपनी भतीजी डकोटा को फोन करता है और कहता है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो वो मना कर देती है और कहती है वो अपना ख्याल रख सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं लीसा तेजी से गाड़ी चलाकर शहर से निकलने की कोशिश कर रही थी। सामने से वही कंटेनर भी आ रहा था। वो लीसा से कहता है, अगर दरख्त गिरा है तुम गाड़ी घुमाओ और मेरे पीछे आओ। लेकिन उसकी नजर जैसे ही सामने सड़क पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने से भयंकर लहरें शहर की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर वो कंटेनर को लहरों की ओर बढ़ा देता है ताकि कंटेनर को वहां लगाकर पानी की रफ्तार धीमी कर सके। मगर पानी की रफ्तार के आगे कंटेनर एक तिनका साबित होता है और बहता हुआ लीसा की कार की ओर बढ़ने लगता है। ये नजारा देखकर लीसा अपनी गाड़ी भगाना शुरू कर देती है, लेकिन दरख्त में फंस जाती है और पानी में बहते हुए आगे निकल जाती है। वो बचाव के लिए आवाजें लगाती है, लेकिन शहर तो पूरा का पूरा खाली हो चुका था। उसकी मदद की पुकार आखिरकार सुनता कौन? इसी दौरान 2 लोग एक कश्ती में यहाँ से निकल रहे थे। वो लीसा की आवाज सुनकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। स्कॉट लीसा के पास आकर कहता है, दरख्त काट कर वो उसे बाहर निकाल लेगा। वो कश्ती में मौजूद जिमी को दरख्त काटने का औजार मंगवाता है, और जिमी जैसे ही पानी में उतरता है एक शार्क उस पर हमला करके उसे मार डालती है। ये नजारा देखकर स्कॉट भी डर जाता है। डकोटा भी अपने घर से ये नजारा देख रही थी। वो सबको आवाज लगाती है, सामने शार्क है। लेकिन जब तक स्कॉट उसकी बात समझता, देर हो चुकी थी और शार्क उसका भी शिकार कर लेती है। इधर कंटेनर में मौजूद शख्स जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है, शार्क इस पर भी हमला करके इसे बेदर्दी से मार डालती है। ये मंजर लीसा के लिए किसी कयामत से कम नहीं था, क्योंकि अभी अभी इसके सामने 3 लोग शार्क का शिकार बने थे और अब इसे भी अपनी जान बचाने की पड़ी थी, क्योंकि वो जिस हालत में थी उस हालत में अपने गहरे पानी में निकलना, और वो भी शार्क्स की मौजूदगी में, नामुमकिन था। वो बहुत डरी और सहमी हुई थी, क्योंकि उसे अपनी नहीं बल्कि जल्द ही जन्म लेने वाले अपने बच्चे की ज्यादा फिक्र थी, और उसकी कोशिश थी कि वो किसी तरह अपने बच्चे को सेफली जन्म दे ले। वो डकोटा को मदद के लिए पुकारती है। डकोटा भी पहली बार अपने खौफ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो जैसे ही खिड़की से बाहर निकलती है, खौफ की वजह से अपना बैलेंस खो बैठती है और सीधा पानी में गिर जाती है। इससे पहले कि शार्क्स उस तक पहुंचती, वो संभल जाती है और करीब ही मौजूद गाड़ी पर चढ़ जाती है। वो पानी में बहकर आए एक घर की छत पर चढ़कर लीसा तक पहुंचती है और दरख्त की टहनियां काटकर उसे बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। डकोटा और लीसा दोनों महफूज घर तक पहुंच जाते हैं। इधर हम देखते हैं पानी के प्रेशर की वजह से ओल्सन के घर के शीशे भी टूट जाते हैं। पानी बढ़ता
देखकर ओल्सन अपनी वाइफ रेचल के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। घर के अंदर से रोन इन्हें देख रहा था कि अचानक बहुत डर जाता है। इसकी बहनें पूछती हैं क्या हुआ। इससे पहले कि वो कुछ बताता उन्हें भी शार्क्स नजर आ जाती हैं। वो ओल्सन को आवाजें लगाते हैं लेकिन वो उनकी आवाज सुनते ही नहीं। इसी दौरान शार्क्स ओल्सन और रेचल पर हमला करके उन्हें मार डालते हैं। ये नजारा देखकर रोन और उसकी बहनें बहुत डर जाती हैं क्योंकि ओल्सन के अलावा उनका कोई नहीं था। यहाँ डेल भी तूफान की मुकम्मल जानकारी ले रहा था और उसे पता चल जाता है कि जहाँ उसकी भतीजी डकोटा है वहाँ हालत बहुत खराब हो चुकी है। अगर वो जल्द ही रेस्क्यू के लिए वहाँ ना पहुंचा तो डकोटा भी मारी जा सकती है। उसे ये भी पता था कि पानी में हर तरफ शार्क्स घूम रही हैं। वो टीवी रिपोर्टर और अपने एक साथी के साथ शहर की तरफ रवाना हो जाता है। वो एक जगह पहुंचकर अचानक गाड़ी रोक देते हैं तो पता चलता है आगे सड़क गायब है और हर तरफ पानी है। वो कश्ती में सवार होकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और तमाम सामान जमा करके शहर की ओर बढ़ जाते हैं। इधर हम देखते हैं डकोटा और लीसा जो घर तक पहुंच चुके थे। अचानक एक दरख्त नीचे से उनके घर से टकरा जाता है जिससे लकड़ियां टूट जाती हैं और जल्द ही ये घर भी पानी के प्रेशर में बह जाएगा, इसलिए इन्हें यहाँ से निकलने के लिए कुछ करना होगा। लीसा जो जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो बहुत तकलीफ में भी और ऊपर से ये भयंकर तूफान जो उसकी जान निकाले जा रहा था। यहाँ रोन और उसके भाई बहन भी काफी परेशान थे। रोन कहता है हमें सबसे पहले घर का दरवाजा बंद करना होगा ताकि शार्क्स अंदर ना आ जाएं, क्योंकि अगर शार्क्स अंदर आ गईं तो उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी। डी दरवाजा बंद करने जाती है तो वही होता है जिसका डर था। 2 शार्क्स घर के अंदर दाखिल हो जाती है। ये देखकर डी बहुत डर जाती है। रोन जल्दी जाकर उसे दरवाजे के पास से बहिफाजत वापस ले आता है। बैठे बैठे रात हो जाती है और शार्क्स जाने का नाम ही नहीं लेती। डी पूछती है रोन अब हम क्या करेंगे, तो वो कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। विल कहता है मिस्टर ओल्सन नहीं चाहते थे कि हम कभी बेसमेंट में जाएं। तो रोन कहता है तुम्हें क्या लगता है वो अब भी हमारे साथ है। ये कहकर तीनों ओल्सन को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये क्या, ओल्सन तो मरा ही नहीं बल्कि जख्मी था। वो पानी से निकल आता है और रोन पर हुक्म चलाते हुए कहता है मुझे यहाँ से जल्दी निकाल वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस बार तो वो उससे डरने वाले नहीं थे। ये देखकर ओल्सन रोन को मारने की कोशिश करता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और डी एक जोरदार लात मारकर उसे पानी में गिरा देती है। पानी में जाने का मतलब कि आप मौत के मुंह में चले गए, और होता भी ऐसा ही है। शार्क मिस्टर ओल्सन का काम तमाम कर देती है। शार्क का भटका ध्यान देखकर रोन जल्दी से बेसमेंट में चला जाता है और वहाँ से गोश्त और डायनामाइट निकाल लाता है जो उनके बहुत काम आने वाला था। तूने मुझे लात मारी हरामजादी। इधर लीसा डकोटा से कहती है हमें जल्दी घर से निकलना होगा क्योंकि ये टूट रहा है। ये सुनकर डकोटा एक खतरनाक फैसला लेती है और घर से दूर मौजूद कश्ती तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन जाने से पहले वो पानी में वाइब्रेट करने के लिए कुछ औजार जमा कर लेती है क्योंकि शार्क्स वाइब्रेशन पर हमला करती हैं और ऐसा करने से डकोटा को कुछ वक्त मिलने वाला था। वो अपना चारा सेट करके पानी में कूद पड़ती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हम देखते हैं शार्क्स चारा खाने लगती है। ये देखकर डकोटा जल्दी करती है और नाव तक पहुंच जाती है, लेकिन इसी दौरान लीसा बच्चे को जन्म देने लगती है और घर भी टूटना शुरू हो जाता है। ये देखकर उसे घर से निकलना पड़ता है। लीसा जैसे ही पानी में आती है बच्चे को जन्म दे लेती है। प्यारा से बेटा जन्म लेता है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए लकड़ी के तख्त पर रख देती है। इसी दौरान 3 शार्क्स उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देती हैं। लीसा नुकीली लकड़ी उठाकर एक शार्क का काम तमाम कर देती है जबकि दूसरी शार्क को डकोटा तीर से मार डालती है। इसी दौरान डकोटा के अंकल डेल भी वहां पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रिकल करंट पानी में छोड़ देते हैं जिससे शार्क्स दूर भाग जाती हैं। तीसरी शार्क जैसे ही लीसा पर हमला करने वाली थी कि एक बड़ी शार्क उसे निगल जाती है। ये मंजर देखकर सब के सब बहुत डर जाते हैं और ये मंजर रिपोर्टर के कैमरे में भी कैद हो जाता है और रिपोर्टर कहता है ये तो प्राइम टाइम में चलने वाला शॉट है। अब हम दुनिया को दिखाएंगे कि शार्क्स ने इस शहर में कितनी तबाही मचाई है। डेल लीसा और डकोटा को बचा लेता है। यहाँ रॉन और उसके बहन भाइयों की मुश्किल अभी तक खत्म नहीं हुई थी। तीनों मिलकर शार्क्स के लिए एक चारा तैयार करते हैं। गोश्त के टुकड़े डायनामाइट के साथ जलाकर पानी में फेंक देते हैं ताकि शार्क्स इन्हें खाएं और धमाके से मारी जाएं। लेकिन ये क्या, शार्क्स तो चारा खाने आई ही नहीं। ये देखकर छोटा भाई विल कहता है शार्क्स वाइब्रेशन से आती हैं और फिर तीनों पानी में उतरकर हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं और इनका ये तरीका काम भी कर जाता है। शार्क्स आ जाती हैं और वो वहां से निकल जाते हैं। रॉन के कपड़े अटक जाते हैं इसलिए वो वहीं फंस जाता है, लेकिन आखिरी वक्त में वो अपने कपड़े फाड़कर वहां से निकल जाता है और तीनों एक सोफे के पीछे छुप जाते हैं और जैसे ही शार्क्स चारा खाती हैं जोरदार धमाके से दोनों शार्क्स का काम तमाम हो जाता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं डकोटा और लीसा भी बच जाते हैं जबकि रॉन, डी और विल भी यहाँ से दूर जाने लगते हैं क्योंकि इनका अब कोई अपना नहीं था। इसलिए वो फैसला लेते हैं कि एक दूसरे के सहारे ही आगे की जिंदगी गुजारेंगे। हम देखते हैं पूरा शहर पानी में डूबा है और हर तरफ तबाही ही तबाही है। वो सब तबाहशुदा शहर से दूर जा रहे हैं। लेकिन ये क्या, डेल का साथी जैसे ही रेडार देखता है उसके चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि एक और खतरा तो अभी बाकी था। इसी के साथ कहानी एक नए सवाल के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।